नमो नमः, नमो बुद्धाय। आज मैं चंबल संभाग के रचनाकारों की श्रृंखला में चीतरमल सोनी जी के साहित्य को लेकर के आया हूँ। चीतरमल सोनी जी कवि सम्मेलनों का एक बड़ा नाम रहे, मंची काव्य का। और कवि पंडित चीतरमल सोनी जी दलित साहित्य का लेखन करते रहे। और राम भक्त शबरी, उनका जन्म सन 1933 में हुआ, 2007 में देहांत हुआ। और इस जीवन काल में वे लंबी साहित्यिक यात्रा कर गए और उनका प्रधानाध्यापक के पद पर रहे और भी बहुत पदों पर रहे, शिक्षक के पद पर रहे और पूर्व वातावरण निर्माण प्रभारी, जिला साक्षरता अभियान के भी संयोजक रहे। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रहे। उनके प्रकाशित ग्रंथ हैं नीराजन, हवा की झोंके, श्रम सीकर, आचमन और एक कहानी संग्रह है कसक, जो प्रकाशित हैं। और भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हैं, कृतियां प्रकाशित हैं और बहुत सारी कृतियां उनकी अप्रकाशित भी हैं। बहुत पुस्तकें अप्रकाशित साहित्य है। और हम उनकी कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत करेंगे। उनके बेटे राजेंद्र सोनी जी, वो भी अच्छे कवि हैं। चीतरमल सोनी जी का साहित्य कबीर दास के साहित्य से टकराता है। उन्हें हम चंबल संभाग का कबीर दास कह सकते हैं। उनकी पंक्तियों से पता चल जाएगा, हम उनकी पंक्तियां लाएंगे। उनको कभी धन सम्मान की अधिक इच्छा नहीं रही। वे अपने काम में विश्वास रखते थे। रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर जाकर के दीन जनों की, दुखियों की सेवा करते थे। वे केवल खोखले भाषण नहीं देते थे, वे वास्तव में काम करते थे। एक समाज सेवी की छवि थी। चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे। सन 2007 में देहांत हुए, जन्म 1933 में हुआ। उनका बहुत सम्मान मिले, पुरस्कार मिले उनको, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना उनका अच्छा साहित्य है उस स्तर का उनको सम्मान व पुरस्कार अभी तक नहीं मिल पाया। हम उन्हें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, सब लोग जाने पहचाने। तो सुनिएगा। कवि कर्म बड़ा दुष्कर कार्य है इस युग में, क्योंकि भौतिक युग ने भावना की छाती पर पांव रखकर बढ़ना अपना कर्तव्य समझ लिया है और उसे आगे गर्त में ये विचार ढकेलता है, गर्त में ले जाता है, पाताल लोक में ले जाता है। क्या कहें, अंधी भौतिकता को जो हमारी इस समाज व्यवस्था को देख नहीं पा रही है। यदि कभी हमारी एक भी आँख खुल जाए तो हम चीतरमल सोनी जी के काव्य में अपने देश की तस्वीर को निम्न प्रकार देखेंगे। सुनिएगा। श्रमिक रूप धरन पे उतरो देव समाज, साहब सेठ समाज के असुर सतावत आज। श्रम की पूजा के बिना सुख के दर्शन नाही, श्रम की पूजा के बिना सुख के दर्शन नाही। चीतरमल सोनी जी का साहित्य, कबीर दास का दर्शन उसमें मिलता है। संत साहित्य, घुमक्कड़ी साहित्य, उन्होंने फक्कड़ साहित्य भी लिखा, मतलब इस तरह का साहित्य लिखा जो जनता के बीच में लिखा जाता है। उन्होंने लफंगई का साहित्य नहीं लिखा है, उच्च कोटि का साहित्य लिखा है। सुख सुराज दोनों बसे, श्रम सीकर के माही। फिर से लेते हैं उनकी पंक्तियों को। श्रमिक रूप धरा निपे उतरो देव समाज, श्रमिक रूप धरा निपे उतरो देव समाज। साहब सेठ समाज के असुर सतावत आज। श्रम की पूजा के बिना सुख के दर्शन नाही, श्रम की पूजा के बिना सुख के दर्शन नाही। सुख सुराज दोनों बसे, श्रम सीकर के माही। श्रम सीकर उनका एक काव्य संग्रह है जिससे हमने ये पंक्तियां ली। चीतरमल सोनी जी ने अपनी रचनाओं में श्रमिक परिवारों का वर्णन किया है। उन परिवारों में मौलिकता व श्रम का महत्व, क्या महत्व है,
श्रमिक परिवार अभाव में जीता है, रिश्तों में बनावटीपन नहीं मिलता, श्रमिक के विचार उदारवादी प्रवृत्तियों पर केंद्रित होता है। आपने देखा होगा किसी संपन्न व्यक्ति के घर में जाते हैं, हम उतना सम्मान हमारा नहीं होता, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के घर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान हमारा होता है। तो वही उन्होंने बताया है, एक श्रमिक के घर में जाने पर हमारा कितना सम्मान होता है, जबकि वो अभावों में जीता है श्रमिक। रिश्तों में बनावटीपन नहीं मिलता, श्रमिक के विचार उदारवादी प्रवृत्तियों पर केंद्रित होते हैं। दोहावली श्रम सीकर में कवि ने श्रम और ईश्वर का समन्वय किया है। ईश्वर तो जग को पिता सब जग पालनहार, ईश्वर तो जग को पिता सब जग पालनहार, जल थल पावक पवन नभ जीवन के आधार। श्रमिक रूप धरनि पे जन्मो देव समाज। श्रमिक एक देवता के समान होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। श्रमिक रूप धरनि पे जन्मो देव समाज, साहब सेठ समाज के असुर सतावन आज। तू जीवन दाता तू ही धरती को भगवान, श्रमिक को धरती का भगवान कह दिया। तू जीवन दाता तू ही धरती को भगवान, तेरे बिन भूखो मरत देखो सकल जहान। 100 बार प्रणाम है परिश्रम के अवतार, 100 बार प्रणाम है परिश्रम के अवतार, जगती के भगवान तुम जीवन के आधार। इन पंक्तियों में छीतरमल सोनी जी ने श्रम के महत्व का वर्णन किया है। श्रम समाज में रहने वाले धन प्रेमी को जीवनदाता कहा जाता है, अर्थात आज के समाज में जो श्रम करता है उसे उतनी धनराशि प्राप्त नहीं होती। हम जितना श्रम करते हैं उतना हमको धनराशि प्राप्त नहीं होती। कोई भी श्रमिक हो बस केवल अपनी व अपने परिवार की उदर पूर्ति जरूर कर लेता है। तो श्रमिकों के साथ में बड़ी समस्या है। ट्रेड यूनियनें भी आंदोलन चलाती हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन उनके हित में कोई ढंग से काम नहीं कर सका। कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं जो श्रमिकों को वास्तविक अधिकार दिला पाए। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि ट्रेड यूनियनों ने, श्रमिक संगठनों ने उल्टा श्रमिकों को शोषण किया है। हो सकता है ये सच हो। हम कुछ पंक्तियाँ उनकी लेते हैं। छीतरमल सोनी जी ने नवधा भक्ति के संतों का सत्संगति का अभिराम कथा में रति अमान गुरु सेवा भगवान का गुणगान दृढ़ विश्वास के साथ यथालाभ संतोष परिचित अन्वेषण का अभाव ईश्वर के प्रति आस्था हर्ष विषाद रहित जीवन आदि का सरल चित्रण किया है। और छीतरमल सोनी जी ने हर क्षेत्र में लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं, गद्य भी लिखा है, काव्य भी लिखा है, समीक्षाएं भी की हैं, विवेचन किया है, महत्व श्रमिकों के महत्व का प्रतिपादन किया है। उन्होंने नवधा भक्ति का वर्णन किया है राम भक्त सबरी में। राम भक्त सबरी भी उनका एक दलित प्रधान काव्य है। शबरी चरित्र में उन्होंने बताया है कि दूसरे और चतुर्थ सर्ग को छोड़कर के शेष सभी सर्गों में छीतरमल सोनी ने शेष संगों में विकासपूर्णता विलुप्त ही है। कवि की भावना भक्ति उभर करके इन पंक्तियों में आई है, सुनिएगा। श्री राम विष्णु के अवतारी हरने तन मन विपदा सारी, श्री राम प्रभु के अवतारी, श्री राम विष्णु के अवतारी हरने तन मन विपदा सारी। जब यादों को अंतर मन से तब दया दिखाते धनुधारी, हो राम कृपा कर ऐसी हो राम कृपा ऐसी कर दो अपने गुण मन मेरे भर दो, हो राम कृपा ऐसी कर दो अपने गुण मन मेरे भर दो। पर हित को समझूं धर्म महा ऐसा मुझको पावन वर दो। सोनी जी के राम काव्य में